हेलो विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान गंगा विद्यालय ऑनलाइन शिक्षण में मैं एकता कुड़ादरा आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम संस्कृत में तीसरा पाठ कोड रुकम पढ़ेंगे। कोड रुकम यानी कि कौन निरोगी है। क्या कौन निरोगी है? तो चलो पाठ पढ़ने से पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। अटति यानी कि फिरता है। उपहासम यानी कि मजाक। वेदर्षि यानी कि वेद ऋषि। हिर्षभुकम यानी कि हितकारी भोजन करने वाला। मितभुकम यानी कि योग्य मात्रा में भोजन करने वाला। ऋषभुक ऋतभूषक यानी कि ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला। स्वस्थानम यानी कि अपने स्थान पर। क्या अपने स्थान पर? तो चलो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। कोडरुकम यानी कि कौन निरोगी है। एकः पक्षी अस्ति, स आकाशे अत्र तत्र गच्छति। सः पुनः पुनः वदति कोडरुकम। क्या कोडरुकम? तो अब चित्र में भी हम देख सकते हैं एक पक्षी यहाँ वहाँ भटक रहा है। तो अब मैं उसके एक एक शब्दार्थ बताती हूँ आपको। एकः यानी कि एक, पक्षी यानी कि पक्षी, सह यानी कि वह, आकाशे यानी कि आकाश में, अत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ, गच्छति यानी कि आता है, पुनः पुनः यानी कि बार बार, वदति यानी कि बोलता है। अगर कह अरुकम। क्या कह अरुकम यानी कि कौन निरोगी है। भवति यानी कि होता है। नीचे काउंस में भी लिखा है कह निरोगी भवति यानी कि कौन निरोगी है। कह अरुक यानी कि कौन निरोगी है। तो मैं इसका पूरा अनुवाद एक साथ बोलती हूँ। एक पक्षी है, वह आकाश में यहाँ वहाँ जाता है। वह बार बार बोलता है कौन निरोगी है। कौन निरोगी है यानी कि कौन रोग रहित है। यानी कि कौन ऐसा है जो निरोगी है, यानी कि रोग रहित है, जिसे एक भी रोग ना हो, ऐसा कौन है। ये पक्षी बार बार सबको पूछ रहा। तो चलो आगे उसका क्या जवाब मिलता है उसे देखते हैं। पक्षी द्वारम द्वारम अटकति, एकम एव प्रश्न पृच्छति, जनाः उपहास कुर्वन्ति, कोऽपि उत्तरं न ददाति, पक्षी निराशः भवति। अब मैं उसके पूरे पहले शब्दार्थ बताती हूँ आपको। द्वारम द्वारम यानी कि दरवाजे दरवाजे। अटति यानी कि भटकता है। पूछति यानी कि पूछता है। जनाः यानी कि लोग। उपहासम यानी कि उपहास, मजाक। कुर्वन्ति यानी कि करते हैं। कोऽपि यानी कि कोई भी। कोऽपि यानी कि कोई भी। न ददाति यानी कि नहीं देता है। निराश यानी कि हताश या फिर निराश। तो अब मैं उसका पूरा अनुवाद एक साथ बताती हूँ। पक्षी दरवाजे दरवाजे भटकता है। वह एक ही प्रश्न पूछता है। लोग उपहास करते हैं, कोई उत्तर नहीं देता। यानी कि लोग उसका मजाक करते हैं, कोई उत्तर नहीं देता। पक्षी हताश होता है। क्या पक्षी हताश होता है? चित्र में भी देख सकते हैं पक्षी ये मनुष्य यानी जना यानी कि लोगों के सामने बैठा है और पूछ रहा है, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है।
क्या होता है, जब पक्षी उसे पूछता है तो लोग क्या करते हैं, उसका मजाक बना देते हैं और कोई जवाब नहीं देता और फिर पक्षी निराश हो जाता है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सः वनं गच्छति वृक्षे उपविशति च वृक्षस्य अधः वेदर्षिः वार्गभटः अस्ति। पक्षी पुनः वदति कः रुकम् इति वार्गभटं शृणोति। वार्गभटं शृणोति। तो मैं उसके पहले आपको शब्दार्थ बता देती हूँ। वनम यानी कि वन में या फिर जंगल में, उपविशति च और बैठता है, वृक्षस्य अधः यानी कि वृक्ष के नीचे, वेदर्षि यानी कि वेद ऋषि, वार्गभटः यानी वार्गभट नाम है एक वेद ऋषि, पुनः यानी कि फिर से, शृणोति यानी कि सुनता है। पूरा अनुवाद बोलती हूँ। वह वन में जाता है और वृक्ष पर बैठता है, पेड़ के नीचे वेद ऋषि वार्गभट है। फिर पक्षी फिर से बोलता है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी। वार्गभट सुनता है और ये ऋषि सुन लेता है। तो ये जब पक्षी लोगों के पास से उत्तर नहीं मिलता, इसीलिए वो वन में जाता है। तो वन में वो एक वृक्ष के नीचे वेद ऋषि को देखता है और बोलता है, कौन निरोगी है, कौन निरोगी। और ये ऋषि सुन लेते हैं। तो आगे सुनते हैं ऋषि क्या करते हैं। स वदति हितभुक्कं मितभुक्कं वृक्षभुक्कम् इति। अर्थ अस्ति यह हितकारी भोजनम करोति यम मितम भोजन करोति। तो मैं उसके शब्दार्थ बताती हूँ पहले। हितभुक्कम यानी कि हितकारी भोजन करने वाला, मितभुक्कम यानी कि प्राण के अनुसार भोजन करने वाला, अर्थ यानी कि अर्थ मतलब, यह यानी कि जो ऋतु अनुसार, ऋतु के अनुसार, सह यानी कि एवं वही। अब मैं पूरा अनुवाद एक साथ बोलती हूँ। वह बोलता है यानी कि ऋषि बोलता है, हितकारी भोजन करने वाला, प्रमाण के अनुसार भोजन करने वाला और ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला। अर्थ है, इसका अर्थ है जो हितकारी भोजन करता है, जो प्रमाण के अनुसार भोजन करता है और जो ऋतु के अनुसार भोजन करता है, वही निरोगी है। अब ऋषि ने पक्षी को जवाब दिया कि हितकारी भोजन करने वाला, प्रमाण के अनुसार भोजन करने वाला और ऋतु के अनुसार भोजन करने वाला, यानी कि जो हितकारी है वह भोजन खाता है, जो प्रमाण है उसके अनुसार भोजन खाता है और जो ऋतु चल रही है उस हिसाब से भोजन करता है, वही मनुष्य निरोगी है। ऐसा ऋषि बोलते हैं और समझाते हैं पक्षी को। तो चलो अब मैं आगे बढ़ाती हूँ। यह ऋतु अनुसार भोजन करोति स एवं निरोगी भवति। संतुष्ट पक्षी ऋषि समीप आगच्छति, सः ऋषि नमन्ति अन्तरं स्वस्थानं गच्छति। अब मैं उसके शब्दार्थ बताती हूँ आपको। संतुष्ट यानी कि संतुष्ट, ऋषि समीप यानी कि ऋषि के पास, आगच्छति यानी कि आता है, ऋषिम यानी कि ऋषि को ऋषि को आगे नमन्ति यानी कि वंदन करता है, अंतरम यानी कि बाद में, स्वस्थानम यानी कि अपने स्थान में। अब मैं पूरा अनुवाद बताती हूँ इसका। संतोष प्राप्त पक्षी ऋषि के पास आता है,
वह ऋषि को वंदन करता है। बाद में वह अपने स्थान जाता है। अब ऋषि ने जो जवाब दिया था उससे पक्षी संतोष हुआ, उसे संतोष प्राप्त हुई। बाद में वो ऋषि के समीप जाता है, उसे वंदन करता है, फिर अपने स्थान पर फिर से चला जाता है। तो इस पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि हमें हितकारी यानी कि जंक फूड ऐसा कुछ खाना नहीं चाहिए। प्रमाण के अनुसार यानी कि जितनी भूख है उस मुकाबले थोड़ा कम खाना चाहिए, और ऋतु के अनुसार यानी कि जो ऋतु है उसके अनुसार भोजन लेना चाहिए, ताकि हम भी हमारे पूरे जीवन काल दरमियान स्वस्थ रहे, निरोगी रहे। थैंक यू बच्चों।